हरियाणा के एक छोटे से गांव के पास बहती नहर के किनारे सेठ लक्ष्मण दास रहता था। घर में उसकी पत्नी और एक नन्ही सी बेटी थी, जिसका नाम सरोज था। सेठ बहुत मेहनती था, पर किस्मत किसी की कहाँ सुनती है। एक तेज बुखार ने 3 ही दिनों में सरोज की मां को उससे छीन लिया। घर सूना हो गया। सरोज दिन रात मां को याद करके रोती रहती। सेठ समझाता, बहलाता, पर बच्ची का मन नहीं मानता था। सेठ के ताऊ ने सलाह दी, बेटा दूसरी शादी कर ले, बच्ची को मां मिल जाएगी और घर फिर से बस जाएगा। बहुत सोच विचार के बाद सेठ ने दूसरी शादी कर ली। नई पत्नी ऊपर से तो सीधी सादी लगती थी, पर उसका मन कठोर था। कुछ समय बाद सेठ को व्यापार के काम से राजस्थान की तरफ कई महीनों के लिए जाना पड़ा। उसके जाते ही सौतेली मां का असली रूप सामने आ गया। एक दिन उसने सरोज के हाथ में टोकरी थमाई और कहा, जा, नहर से बढ़िया मछलियां पकड़ कर ला। बेचारी सरोज छोटी थी, उसे मछली पकड़नी आती ही नहीं थी। वह नहर के किनारे बैठकर रोने लगी। तभी पानी में हलचल हुई और एक सुनहरी मछली बाहर आई। उसने कहा, बेटी सरोज, मैं तेरी मां हूं, रो क्यों रही है? मां ने उसे खाना खिलाया और टोकरी अपने आप मछलियों से भर गई। जब सौतेली मां को यह बात पता चली, तो उसने सरोज का नहर पर जाना बंद करवा दिया। एक दिन कड़ी धूप में बोली, पूरा खेत सींच दे। भूखी प्यासी सरोज एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। तभी उसकी मां तोते के रूप में आई। उसने मीठे बेर और फल दिए और रोज आने का वादा किया। सरोज रोज उसी पेड़ के नीचे बैठने लगी। यह देखकर सौतेली मां को शक हुआ। उसने पेड़ कटवा दिया और बाग में जाना भी बंद करवा दिया। फिर मां गाय का रूप धरकर आने लगी और सरोज को दूध पिलाने लगी। सरोज दिन ब दिन स्वस्थ होने लगी। सौतेली मां ने जब गाय को मारने की कोशिश की, तो गाय ने उसे सींग मारकर भगा दिया। गुस्से में आकर उसने सरोज पर और सख्ती बढ़ा दी। एक दिन उसने देखा कि सरोज पिछवाड़े उगे टमाटर तोड़कर खा रही है। उसने पौधा उखाड़ दिया और सरोज को एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। न खाना, न पानी। तभी मां चूहे के रूप में आई और बोली, मत रो बेटी, मैं आई हूं तेरे लिए भुना अनाज और पानी लाई हूं। सरोज ने पेट भरकर खाया पिया। जब सौतेली मां ने देखा कि बंद कमरे में भी सरोज जिंदा और स्वस्थ है, तो उसने उसे मारने की ठान ली। लेकिन मां ने सरोज को ऐसे कपड़े दे दिए जिन पर किसी हथियार का असर नहीं होता था। जब सेठ लक्ष्मण दास वापस लौटा, तो वह सरोज को आवाज देने लगा। अंदर से आवाज आई, अगर मेरी जान बचानी है तो इस नई मां को घर से निकाल दो। सेठ ने सब सच जान लिया। जब सौतेली मां बाजार से लौटी, तो उसने उसे घर में घुसने नहीं दिया। वह रोती बिलखती अपने मायके चली गई। उस दिन के बाद सरोज अपने पिता के साथ सुख शांति से रहने लगी। मां की आत्मा फिर कभी नहीं आई, क्योंकि अब उसकी बेटी सुरक्षित थी।